हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस। तो आज से हम केवीएस टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी हाल ही में हुए एनवीएस टीजीटी के पेपर को सॉल्व करने से शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल पेपर था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 247 एंड 1031 लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर दे। तो 7 रिमाइंडर है, इसके लिए हम क्या करें, पहले दोनों नंबर में से हम 7 माइनस कर लेते हैं। तो इसमें से 7 माइनस करेंगे, आ जाएगा 240। एंड सेकंड नंबर क्या है 1031, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1024 और 4 के नीचे लिख देती हूँ 24। ओके। तो अब क्या, एक नंबर आ गया हमारे पास 240, एक आ गया 1024। इन दोनों का एचसीएफ तो हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं यूक्लिड मेथड से। चाहे तो हम वैसे करें, नहीं तो यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 16 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से डिवाइड करके देख लीजिए, 16 इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स द रिजल्ट इज़ एन। इसका आंसर आएगा रेशनल और इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल लेकर शो कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एक नंबर ले लिया √2 एंड दूसरा नंबर ले लिया 3√2, तो अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। एंड अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 1/3 आ जाएगा। इस केस में हमारे दोनों रिजल्ट्स रेशनल आ गए। लेकिन अगर हम दो नंबर्स ले लें, एक ले लें √2 एंड एक नंबर ले लें √3, तो अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा एंड डिवाइड करने पे √2/√3 आएगा। तो इस केस में हमारे दोनों नंबर्स क्या हो गए, इरेशनल। तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल बोथ हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integer q and r such that a is equal to bq plus r where r must satisfy। देखिए यहाँ पे a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जो हमारा r होता है वो क्या होता है, r इज़ रिमाइंडर। तो ये r रिमाइंडर है, तो हम क्या जानते हैं, हम जब भी डिवीज़न अप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता रिमाइंडर, या तो 0 हो गया तो 0 से बड़ा होगा। बट जो डिवाइज़र है, मान लीजिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा डिवाइज़र है रिमाइंडर हमेशा उससे लेस देन आता है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन सही होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज़ 3 एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज़ 5, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। ओके, क्या लिखा हुआ है कि a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर शो करते हैं। a इज़ इक्वल टू हमने 15 ले लिया, ऐसा नंबर लिया जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। कुछ भी ले सकते हैं, a इज़ इक्वल टू हम 18 ले लें, सॉरी 18 तो इवन हो गया, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा। ऑड नंबर जैसे कि हम 21 ले लें, है ना। अब और b का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो b को हमने 25 ले लिया, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है। अब अगर हम a प्लस बी सम करें तो क्या आता है, 40। एक इवन नंबर आया और इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर हमेशा 2 होगा। तो ये कॉमन सेंस सिंपली हम सोच सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा, और ऐसा नंबर जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है वो भी ऑड नंबर होगा, और दो ऑड नंबर्स को सम करने पे हमेशा एक इवन नंबर आता है। तो इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा। तो यहाँ पे 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर 2। नेक्स्ट है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट, अब ये तो आप सभी जानते होंगे, एट मोस्ट 3 टर्म्स होते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, मैक्सिमम। अब इसमें से हो सकता है कोई एक टर्म ना हो, 2 टर्म हो जाए, 1 टर्म हो जाए, लेकिन 3 टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए एक एक्स्ट्रा टर्म आपने लिख दिया d, तो ये भी तो कांस्टेंट टर्म ही है ना। तो c प्लस डी को हम कुछ भी लिख दें, हम c डैश लिख सकते हैं,
हम एक नया इक्वेशन बना दें, ax² प्लस bx प्लस c डैश, वेयर c डैश इज इक्वल टू c प्लस d, है ना। तो मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगे। फिर नेक्स्ट है, इफ x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन अब यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करें, अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, माइनस 2 पुट कर दें, एंड 2x माइनस 1 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर दें, है ना। तो यहाँ पर चलिए पुट करके देखते हैं, हमें 2 इक्वेशन मिलेगा, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस -2 पुट करना है हमें, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, -6 प्लस b इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या इक्वेशन बनी हमारी, 4a प्लस b इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1। एंड x इज इक्वल टू 1/2 अब पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/4 प्लस 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 4b इज इक्वल टू -6। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आएगी 2 एंड b की वैल्यू आएगी -2, -2। तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन देखिए क्या है, a इज़ ग्रेटर दैन b, a इज़ इक्वल टू b, a इज़ लेस दैन b, a इज़ लेस दैन इक्वल टू b। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि a इज़ ग्रेटर दैन b। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 ओनली इफ़ n इज़ a और n। देखिए ये क्या होता है, x प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 का फैक्टर तभी होता है जब n क्या हो, एक ऑड नंबर हो, लाइक 3, 5, 7 etc। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 88x प्लस 125 आर। अब यहाँ पे देखिए, जब इस तरह का पॉलिनोमियल हो जहाँ पे यहाँ भी पॉजिटिव साइन हो, यहाँ भी पॉजिटिव साइन हो, तो क्या होता है, दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव होते हैं, या ज़ीरोज़ बोलेंगे। पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ बोलते हैं, इक्वेशन में रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव होते हैं। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। ओके, तो x इज़ इक्वल टू -88 प्लस माइनस रूट 88 का स्क्वायर माइनस समथिंग, क्या यहाँ पे 4 इंटू 125 है ना, ये माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए अपॉन 2, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो -88 रहेगा, लेकिन ये जो नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा, ये क्या होगा, ये लेस देन 88 होगा, लेस देन 88 अपॉन 2। तो अब यहाँ क्योंकि फर्स्ट वाला जो 88 है वो नेगेटिव साइन में है, उसके बाद 88 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा, इसलिए बोथ नेगेटिव रूट्स होंगे। नेक्स्ट है, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज़ 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ज़ीरोज़। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और लिखा है कि इसका एक ज़ीरो, जैसे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके ज़ीरोज़ को हम किससे लिखते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा से। अब मान लीजिए कि एक ज़ीरो जो अल्फ़ा है वो 0 के इक्वल है, तो हमें क्या निकालना है, हमें बीटा गामा का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होती है, ये
c बाई a के इक्वल होती है ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, नेगेटिव पावर यहाँ पे नहीं होती। तो सिंस अल्फा इज ज़ीरो तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस बीटा गामा प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू c बाई a, मीन्स बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, c बाई a। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 12, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये सेंस ये देखिए क्या दिया हुआ है, केवल एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके तो हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखते चले जाएं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने x बराबर 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और मान लीजिए x इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो y इज इक्वल टू हम क्या ले लें, 8/3 ले लें, तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह से हम इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ अ पेन से ₹x is 3 rupees more than the cost of 4 pencils से ₹y per pencil। द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली इन्होंने लीनियर इक्वेशन ही पूछा है। क्या दिया हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ पेन है, उसको इन्होंने x से डिनोट किया है। ये क्या है, ये 3 मोर देन कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स। एक पेंसिल की कॉस्ट इन्होंने लिख दी है y, 4 पेंसिल की कॉस्ट 4y हो जाएगी, उससे 3 रुपये ज़्यादा क्या है, पेन की कॉस्ट है। तो ये इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 3 + 4y। कहाँ है, हाँ सेकंड ऑप्शन है ना, x इज इक्वल टू 4y + 3। नेक्स्ट क्या है, द ग्राफ ऑफ x + 2y इज इक्वल टू 7 एंड 2x + 4y इज इक्वल टू 14। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है 2x + 4y इज इक्वल टू 14, अगर इसमें सारे टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, x + 2y इज इक्वल टू 7। और यही तो ये इक्वेशन 1 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो जब सेम है इसका मतलब कोइंसिडेंट होंगी, जो इसका ग्राफ बनेगा तो लाइंस कोइंसाइड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए हमको 2 पॉइंट्स गिवन है, 2, 0, 0, -4। आप इन चारों में पुट करके देख लीजिए किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये लास्ट वाले को ही सेटिस्फाई करेंगे, है ना। y इज इक्वल टू 0 है एंड x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे LHS तो ऐसे ही 0 हो गया। RHS चलिए फाइंड करते हैं, तो 2 × 2 - 4, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई हो गया, सेकेंड वाला सेटिस्फाई करते हैं। 0, -4, x इज इक्वल टू 0 है। LHS देखिए, LHS कितना आ गया, LHS आ गया -4। RHS कितना, x की वैल्यू 0 है, 2 × 0 - 4 मीन्स -4, है ना। तो यहाँ भी ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a pair of linear equation in 2 variables has infinite number of solution, then lines represented by these equations are, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर इनफाइनाइट, हाँ जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन किस केस में आते हैं, जब दोनों लाइंस, जैसे ये दोनों ग्राफ्स हमारे, जब दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएं तो हर पॉइंट ही उनका सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, if a pair of linear equation 2x + 3y is equal to 11 is and this equation has infinitely many solution। तो आपने ये पढ़ा होगा क्लास 9 10th में, जैसे कि 2 इक्वेशन गिवन हो हमें, a1x + b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड एक इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन गिवन है। तो अगर ये दोनों इनसे बने हुए ग्राफ्स, ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स होते हैं, तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल, पहले तो देखते हैं अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाता है। ये फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो A1 अपॉन A2 क्या हो रहा है इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। बट अगर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसका मतलब थर्ड वाला लगाना है हमें। तो इसका मतलब A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, A2 की वैल्यू है m प्लस n इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है 3 अपॉन B2 की वैल्यू है 2m माइनस n इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 11 अपॉन C2 की वैल्यू है 33। मतलब ये तो आ गया 1/3 है ना। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। पहले इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं, तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू m प्लस n, एक इक्वेशन ये मिल गया। इन दोनों को, इसको और इसको इक्वल करते हैं, तो 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 2m माइनस n। दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 9 और 6 ऐड होगा तो 15 इज इक्वल टू 3m। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। और m की वैल्यू कहीं भी इसी में पुट कर देते हैं। m की वैल्यू पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 6 माइनस m है, तो मीन्स 6 माइनस 5 मीन्स 1, n1 m5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। n इज इक्वल टू 1 एंड m5, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सिस्टम दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया है नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, जब लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। देखिए, जब लाइंस इस तरह की हों, एक ऐसे आ रही हो, एक ऐसे आ रही हो, तो इस कंडीशन में दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, कॉमन पॉइंट से सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे इनका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लाइंस पैरेलल किस केस में होती हैं, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 1 है, A2 इज इक्वल टू 5 है, इज इक्वल टू B1 2 है एंड B2 K है, एंड इज़ नॉट इक्वल टू C1 है 3 एंड C2 है 7। तो ऑप्शन से भी हमें देखते चलना है। यहाँ पे K इज़ इक्वल टू 10 आएगा, बट K इज़ नॉट इक्वल टू 14 अपॉन 3 आना चाहिए। तो हमें ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको चलिए देखते हैं। ये दो लीनियर इक्वेशन हमें दिए हैं, इसके लिए हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy। यहाँ पे इस तरह के इक्वेशन में हम क्या करें, सारे टर्म्स को xy से डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4 अपॉन वाई प्लस 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए हम क्या करें, 1 बाई वाई को हमने v लिख दिया एंड 1 बाई एक्स को u कह दिया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1 बाई वाई की जगह पे v रखें तो हमें एक इक्वेशन मिल गई 4v प्लस 6u इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन मिल गई 8v प्लस 9u
इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। पहले v एंड u का की वैल्यू निकालेंगे, v एंड u की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y एंड x मिल जाएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1 हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हेयर a1 इज लैम्डा एंड a2 इज 1, ओके, एंड इज नॉट इक्वल टू b1 is 1 and b2 is lambda, means lambda square is not equal to 1. This implies that lambda is not equal to प्लस और माइनस 1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, all real values of lambda except plus minus 1, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है।